और अब खबर है उज्जैन हिंसा से जुड़ी हुई। इस वक्त बड़ी अपडेट यह है, हिंसा मामले में 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है, लोगों से कहा है कि आप शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में उकसावे में ना आए। हिंदू नेता पर हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव है। गुरुवार को ही छोटे से विवाद पर यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि तोड़फोड़ और आगजनी वहां पर की गई, दुकानों पर हमला किया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, के हवाले कर दिया गया। उसके बाद यहां पर बीएनएस की धारा 163 लागू है और इस मामले में कुल 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। रात में भी एक जगह उपद्रवी ने एक गाड़ी में आग लगाई, तोड़फोड़ की गई, पथराव भी किया गया। फिलहाल जिस बस में मौजूद हूं मैं, ये कल आगजनी का ये शिकार हुई थी और तस्वीरें आप देखिए, अभी भी ये बस जस की तस इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। और सुरक्षा चूंकि बेहद अहम है, चूंकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए 163 बीएनएस की धारा यहाँ पे लागू की गई है। किस तरफ हुआ था ये तकिए मोहल्ले में और मदावड़ में हुआ था। उन लोगों ने जबरदस्ती घर में घुसे, पत्थरबाजी की, घर पे लेडी सुनो थी, उनको मारपीट की और काफी रात में ये सारी चीजें हुई हैं। ये कल रात को नहीं हुआ। कल रात को प्रशासन अलर्ट था तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कल दोपहर 2 बजे से ये सब कुछ किया। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? ये सब अलग अलग मोहल्ले के लोग थे। हमारा एक मित्र है जिसको मारा गया था। ये जो पथराव करने वाले लोग कौन थे? ये पथराव करने वाले सब अलग अलग थे, जिनको हम जानते नहीं है कौन थे। सब कहाँ से आए थे ऐसा तो कुछ पता नहीं कहाँ से आए थे। बाकी वो सब चेहरा तो देखा होगा उनके, पत्थर चेहरा है, वीडियो वगैरह में है। अभी हमारा यही के है कुछ ऐसी जानकारी कुछ आप लोग को? हाँ है तो तराना के ही, बाकी सबका मुंह बंद। आसपास मोहल्ला कौन सा है, किस तरह की आबादी है यहाँ पे? यहाँ पर मतलब अलग अलग आबादी है। तकिया मोहल्ला है, मदारवड़ है, इस काजी चौक है, यहाँ से थे। और सीधे इस वक्त रुक करते हैं उज्जैन का। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन है ये लोग? देखिए, स्थानीय है, आसपास के लोग हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से, मोबाइल फुटेज की मदद से उनकी पहचान की गई है और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। ये सिर्फ 19 का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ पिछले 3 दिनों से लगातार उपद्रव मचा रही है। जिस रात की हम बीते हुए रात की बात कर रहे हैं जिसमें एक गाड़ी जला दी गई, उसकी तस्वीर एक बार पहले देखिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ पे एक दरगाह है। इस दरगाह के ठीक बाहर ये गाड़ी खड़ी थी। रात में उपद्रवी आए, सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे भी आए हैं, लेकिन चेहरों पे कपड़ा बंधा है, हाथ में डंडे हैं, यानी पूरा का पूरा टारगेट था ये इलाका। और उसी दौरान जब यहाँ पे 2 गाड़ियां और खड़ी थी, उनको यहाँ से हालांकि हटा लिया गया। ये गाड़ी चपेट में आ गई, गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है। सिर्फ ये लोहे का कबाड़ अब यहाँ पर बचा हुआ है और कुछ नहीं है। गाड़ी के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, मैं एक बार तस्वीरें कहूँगा राहुल से दिखाने के लिए। अंदर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अंदर गाड़ी का जो सामान है वो राख हो चुका है। सिर्फ ये लोहे के पुर्जे बचे हुए हैं, सीट के जो लोहे के पुर्जे होते हैं वो बचे हुए हैं। अब आरोप ये भी है कि ये सामने ये भी एक दरगाह है और इस दरगाह में भी कोशिश की गई थी आग लगाने की। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है कि इस ईदगाह पे भी उपद्रवी आए थे और उन लोगों ने गाड़ी में आग लगाया। पास में ये मस्जिद है, यानी जो पूरा का पूरा जो इलाका है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिश्रित आबादी है। जो लोग ये बता रहे हैं कि ठीक इसी रास्ते से आए थे उपद्रवी। आने के बाद जो ये सामने सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो लगा हुआ है, इस कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि इस दरगाह के ऊपर उपद्रवी 3 से 4 की संख्या में आए, हाथ में डंडा था उनके। उसके बाद चेहरे ढके थे और चेहरा जो ढका था वो फोकस साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी पहचान उजागर ना हो और उसी वजह से निशाना बनाया गया। एक एक करके तीनों गाड़ियों को तोड़ा गया और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ी बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगा होगा, इस गाड़ी में पेट्रोल डाला गया। सब कुछ जलकर राख हो चुका है, बचा कुछ नहीं है। सिर्फ निशान के तौर पे सीसीटीवी कैमरे से वो तस्वीरें बची हुई हैं जो ये पहचान कराएंगी कि वो आरोपी कौन कौन से थे। लेकिन ये जो तीसरे दिन लगातार घटना हुई है, ये आप समझिए कि किस तरीके से प्लानिंग, किस तरीके से स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बनाई गई है कि रात में, हालांकि पुलिस हर जगह है, बीएनएस की धारा 163 लागू है और कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। इसके बावजूद अगर उपद्रवियों को ये पता है कि किस इलाके में जाना है, कैसे टारगेट करना है, तो यानी जिस प्लानिंग की हम लगातार बात कर रहे थे वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये दरगाह का पूरा इलाका है, पूरी आबादी, घनी आबादी यहाँ पर थी। जो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, एक बार
समझते हैं उनसे। आप लोग पहचान पाए क्या उन लोगों को या जानते हैं? नहीं पहचानते नहीं, जानते थे, मुंह पे कपड़े बांध के आए थे। कपड़ा बांध के आए थे। कितने बजे के आसपास की बात है? 12 बजे के आसपास की। क्या आपने सुना होगा क्या बातचीत कर रहे थे? पास में ही रहते हैं वो। पहले आए, उन्होंने फिर कांच वाच फोड़े, अंदर पेट्रोल डाला, आग वाग लगाई, पत्थर फेंके चद्दरों पे, सब दूर, सब घबराए हुए थे। इसलिए पत्थरबाजी भी हुई? पत्थरबाजी भी हुई। यानी ये जो पत्थर के टुकड़े यहाँ जमीन पर पड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक इन्हीं है। सब पत्थरों का इस्तेमाल ब्रजेश, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा।